जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड बना हुआ है और आप प्रतिमाह फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे हो तो हो सकता है अब आने वाले साल में आपको इसका लाभ ना मिल पाए, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से कई रूल्स ऐसे हैं राशन कार्ड को लेकर के भैया जो चेंज होने वाले हैं। कौन से रूल हैं और वहीं जिन लोगों ने ई-केवाईसी करवा लिया है उनको उसका फ़ायदा भी मिलने वाला है। ई-केवाईसी जिन्होंने करवाया है कि उसके ऊपर आपको 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाएगी और कई चीज़ें अब आपके राशन में बढ़ाई गई हैं। सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में देंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और उनका भी बताएंगे जिन्होंने भैया अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है और इंतज़ार कर रहे हैं डेट बढ़ने का। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ आपको हम बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है इस योजना को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 राशन कार्ड अपडेट, यानी कि क्या न्यूज़ निकल करके आई है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव मुख्य रूप से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसी नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा बल्कि उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। भाई आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पर 1,000 रुपये आप लोग को प्रति माह गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA ठीक के अंतर्गत उठाया गया, यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी आपका होता है अथॉरिटी, उनके द्वारा इस चीज़ को लागू किया जाने वाला है, जो कि गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है जिसका लक्ष्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। तो हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोग फ्री अनाज लेने जाते हैं राशन की दुकानों पर। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने यार अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आप लोग कब कंप्लीट करवाओगे, क्योंकि 31 दिसंबर देखो लास्ट डेट थी। अब मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसको बढ़ा के आगे फरवरी या फिर मार्च में करेगी, क्योंकि कई जगह आप लोग देखोगे वहाँ पर फरवरी 2025 शो हो रही है लास्ट डेट पर। जो रियल आप लोग को डेट है वो अभी हम आगे आपको इसमें इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा भी देंगे, वहाँ पर 31 दिसंबर 2024 लिखा हुआ है। अब ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी आपके राशन डीलर से जा करके, जहाँ से आप राशन उठाते हो, कि भाई हमारा ई-केवाईसी अब नए साल पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी हम लोग अभी आगे देखते हैं और एक एक चीज़ जो भी इनकी वेबसाइट पर लिखी हुई है आपको हम समझाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग अब बात करने वाले हैं योजना का अवलोकन, यानी कि एक नज़र डालेंगे इस योजना पर, कब से स्टार्ट होगी, क्या फ़ायदा मिलेगा, सब कुछ। तो भाई यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हो योजना का नाम, राशन कार्ड नई योजना 2025, लागू होने की तिथि क्या है, कब से लागू हो रही है, तो 1 जनवरी 2025 से इसको लागू किया जा रहा है। लाभार्थी इसमें कौन होगा, पात्र राशन कार्ड धारक, यानी कि इनका राशन कार्ड पहले से बना हुआ है उन वही लोग केवल इस योजना का लाभ ले पाएंगे। लाभ क्या मिलेगा, मुफ्त राशन तो मिलता ही मिलता था, साथ में 1,000 रुपये प्रति माह की आपको आर्थिक सहायता भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। योजना की अवधि क्या रहने वाली है, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028, यानी कि लगभग 4 साल तक आपको इस योजना का लाभ जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद भाई अब हम लोग इस पर देखेंगे इसके आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है कुल खर्च कितना आ रहा है गवर्नमेंट का, लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये आ रहा है। लाभार्थियों की संख्या कितनी है, 80 करोड़ लोग। और आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी, जैसा आप चाहो वैसा आवेदन कर सकते हो, चाहो तो ऑनलाइन और चाहो तो ऑफलाइन। ऑफलाइन आप अपने राशन डीलर से कर सकते हो जाके आवेदन, ऑनलाइन आपको हम वेबसाइट बताएंगे, उससे आप लोग इसका आवेदन कर पाओगे। बात करें अगर इसके पात्रता मानदंड की, कि पात्रता और मापदंड इसके क्या रखे गए हैं, तो पहला भैया आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। दूसरा है वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तीसरा हो जाएगा राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। BPL या अंत्योदय अन्य योजना का कार्ड आपके पास होना चाहिए। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर और नई लिखी गई है, वो ये है कि आपके परिवार में कोई भी बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का वो टैक्स नहीं देता हो। अगर टैक्स आपका कोई भी आपके शख्स है घर में कोई भी मेंबर है वो टैक्स अगर भरता है तो आप लोग भाई इस योजना के लिए पात्र नहीं हो। उसका देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि राशन में मिलने वाली वस्तुओं में कुछ बदलाव किया जाएगा 1 जनवरी से। वो क्या है, तो 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में संशोधन किया जा रहा है। पहले क्या था, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, अब आपको 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि चावल की मात्रा में 0.5 किलो यानी कि आधा किलो की कटौती गवर्नमेंट के द्वारा भैया की गई है। चलिए ये तो था BPL कार्ड। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अंत्योदय कार्ड वालों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था करी गई है। तो यहाँ पर अंत्योदय कार्ड के लिए भी लिखा हुआ है कि पहले 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल, अब 18 किलो चावल
और 17 किलो गेहूँ। यानी कि चावल की मात्रा आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हो कम करी गई है, लेकिन दोनों कुल यहाँ पर 35 किलो बरकरार रखा गया है। ठीक है, मतलब जो बीपीएल जो सामान्य जिनका कार्ड है उनको अब आधा किलो राशन कम मिलेगा और इनका भैया 35 किलो मात्रा जो है वो बरकरार रखी गई है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे नियम की जो इस साल अपडेट होने वाले हैं। प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम हमारा आ जाएगा ई-केवाईसी अनिवार्य है, मैंडेटरी ई-केवाईसी। तो यहाँ पर लिखा है सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी केवाईसी करवानी होगी और इसी के साथ ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे हो कि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है आय सीमा में बदलाव, यानी कि अगर आपकी आय बढ़ी है या घटी है तो उसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक होगी, यानी 3 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक होगी, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर हो तो 2 लाख रुपए से कम आपका होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है संपत्ति सीमा, यानी कि जो आपकी संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले इसके लिए अपात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लाट रखने वाले अपात्र होंगे। और फोर्थ वहीं पर है वाहन स्वामित्व, यानी कि शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन रखने वाले भी अपात्र होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। तो ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंट नियम जो इस साल चेंज होने वाले हैं। तो भाई आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लो कि एक चीज़ कैसे क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे राशन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अभी तक जो था इसमें कुछ और चेंज किए गए हैं। सस्ता अनाज, तो देखो गेहूं, चावल, चीनी आदि सस्ते दामों पर मिल ही जाएगा आप लोग को, जो भी आपका राशन मिलता हो। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको इसी के थ्रू अब दिया जाएगा 2025 से। कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई या फिर फ्री सिलाई मशीन योजना। कोई भी योजना होगी या फिर आपका आयुष्मान कार्ड हो तो वो भैया अब आपका 2025 में इसी से बनेगा। पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आपका ये काम करता है, यानी कि यह एक वैध पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी माना जाता है। अगर आप कहीं पर आधार कार्ड नहीं ले जाते हो, आप अपना ये लगा देते हो, तब भी आपको इसको पहचान पत्र के रूप में ही माना जाता है। गैस सब्सिडी की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है, यानी कि अगर आपके नाम गैस कनेक्शन है और आपने वहाँ पर राशन कार्ड की फ़ोटो नहीं लगाई है तो आपको गैस की सब्सिडी भैया नहीं मिलती है। स्वास्थ्य बीमा, कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए राशन कार्ड आवश्यक है, यानी कि अगर आप अपने स्वास्थ्य का बीमा करवाते हो तो वहाँ पर भी आपको राशन कार्ड लगाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका बीमा भी कैंसिल हो सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे थे राशन कार्ड के। तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर कोई और नया अपडेट निकल कर आता है तो हम, या फिर जैसे इस योजना के फॉर्म आते हैं जो 1000 रुपये आपको मिलने वाले हैं, हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।